अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में जो है हमने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट किया था। फर्स्ट वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन, सेकंड में जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस किया था। और ये जो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड ईयर फिज़िक्स का जो कि संडे टेस्ट पे आने वाला है ये चैप्टर। इसकी ये थर्ड वीडियो है और इसमें जो है हम मॉलर स्पेसिफिक हीट और ये सब इस टर्म्स जो है जो कि पीएमसी के सिलेबस में मेंशन है इसको डिस्कस करेंगे। और ये लास्ट है पीएमसी का जो टॉपिक है, और इसको बस डिस्कस करने के बाद हमारा ये जो है मतलब पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग 2021 के अकॉर्डिंग ये चैप्टर के की पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। लेकिन इसके न्यूमेरिकल वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन से रिलेटेड आएंगे जो कि बहुत इजी होते हैं। आप लोग खुद कर लीजिएगा क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। इस संडे ये जो संडे है ना, इस संडे टेस्ट के बाद नेक्स्ट संडे टेस्ट के लिए मैं आपको तमाम न्यूमेरिकल्स और फार्मूला सब कुछ लिखवाऊंगी। लेकिन इस संडे जो है ये फ़र्स्ट टेस्ट था, तो इसी वजह से मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि काफ़ी ये मुश्किल काम है, साथ में वीडियोस बनाना और ये सब। लेकिन अब मैंने कहा है तो मैं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, उतने इस वीक जो है मैं शायद न्यूमेरिकल ना करवा पाऊँ फ़िज़िक्स के, लेकिन नेक्स्ट टेस्ट में मैं ज़रूर करवाऊँगी। और मैं फिर इस चैप्टर को भी नहीं छोड़ूंगी, इसको भी मैं करवाऊँगी। ठीक है, फिर आप वो यूट्यूब चैनल से देख सकेंगे। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल ये पॉसिबल नहीं है इसके न्यूमेरिकल, उसमें इतने कोई मुश्किल न्यूमेरिकल भी नहीं आते, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। और फार्मूलाज की वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगी पूरी, लेकिन अगर नहीं बन पाए तो इसके न्यूमेरिकल्स भी फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स की जो इक्वेशन अभी जो मैंने सेकेंड वीडियो में बताई है उसी से रिलेट करते हुए बेसिक से MCQs आएंगे। ठीक है, इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे मॉलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। मॉलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। स्पेसिफिक हीट इज़ द क्वांटिटी। स्पेसिफिक हीट क्या है? क्वांटिटी है किसकी? ऑफ हीट की, सही है, हरारत की। रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, जो कि रिक्वायर्ड होती है टू राइज करने के लिए टेम्परेचर को ऑफ 1 kg, यानी 1 kg टेम्परेचर को राइज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और 1 kg ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 K मीन टेम्परेचर केल्विन। केल्विन के जो शो कर रहा है टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है। यानी अगर आपको 1 kg का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 केल्विन के ज़रिए, 1 केल्विन टेम्परेचर के ज़रिए, वो स्पेसिफिक हीट कहलाता है। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस। और अगर आपको 1 मोल गैस का बढ़ाना है 1 केल्विन के ज़रिए तो वो मोलर स्पेसिफिक हीट हो जाएगी। ठीक है, मीन अगर आपको 1 kg, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, किसी भी सब्सटेंस का, अगर आप 1 kg को मतलब 1 kg वाले का टेम्परेचर बनाना चाहते हैं 1 K तक, उसको स्पेसिफिक हीट कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप 1 मोल गैस का टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं 1 K तक, वो फिर मोलर स्पेसिफिक हीट होगा। ठीक है, और डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एन डेल्टा टी, मीन जितनी आप हीट देंगे उतना ही टेम्परेचर राइज करेगा। ठीक है, और डेल्टा क्यू जो है CM एन डेल्टा टी, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट, ये कांस्टेंट लग गया जिसकी वजह से ये प्रोपोर्शनल जो है इक्वल टू में तब्दील हो गया। ठीक है, और फिर ये मोलर स्पेसिफिक हीट जो है ये डेल्टा क्यू यहाँ ये एन डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड आके क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। तो मोलर स्पेसिफिक हीट बराबर है किसके? डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी का। ये फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब अगर आपसे मोलर स्पेसिफिक हीट पूछा जा रहा है, आपको ये सब गिवन है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। मतलब इससे कई इस फॉर्मूले से कई तरह के फॉर्मूले बन सकते हैं। इस तरह से फॉर एग्जांपल ये है, और वेयर CM वही के CM जो है इज़ नॉन एज मोलर स्पेसिफिक हीट, और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कह सकते हैं। यानी ये मोलर स्पेसिफिक हीट भी है, ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी है। ठीक है, एक ही बात है ये। दस SI यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट। अब ये जो SI यूनिट भी काफ़ी MCQs में आ जाते हैं कि SI यूनिट क्या है। तो SI यूनिट जो है ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट का या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का,
तो वो क्या है, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, जैसे कि ये मैंने बताया कि भाई डेल्टा क्यू प्रोपोर्शन है एंड डेल्टा टी के। अब ये प्रोपोर्शन को जो है ना किस में तब्दील करने के लिए, मतलब ये टेम्परेचर का, ये जो के है ना ये टेम्परेचर का है, मतलब अगर ये हीट मैंने दी, जितनी हीट मैं दूंगी उतना ही टेम्परेचर राइज होगा, और ये एन मॉल्स है, मॉल्स का उतना ही टेम्परेचर राइज होगा। ठीक है, तो अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मैंने एक कांस्टेंट लगाया, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट। इसको लगाने से ये प्रोपोर्शनल जो है ये इक्वल टू में तब्दील हुआ। अब ये मोलर स्पेसिफिक हीट का अगर आपसे यूनिट पूछ लिया जाए या आपको मोलर स्पेसिफिक हीट निकालने को कहा जाए और आपको क्यू दिया हो, मोल्स दिए हो, टेम्परेचर दिया है, तो आप इसको ये वहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा और मोलर स्पेसिफिक हीट बराबर आ जाएगी डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी के। अब अगर आपसे मोलर स्पेसिफिक हीट का यूनिट पूछा जाता है तो फिर भी आप ऐसे ही करेंगे। अब डेल्टा क्यू को आप किस में शो करते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या है, हीट का, जूल है, तो आपने ऊपर जूल लिख दिया और नीचे ये एन है मीन मॉल, तो जूल, जाहिर सी बात है अपाउंड में है तो हम पर यूज़ करते हैं। जब भी कोई चीज़ डिवाइड में होती है ना तो हम उसके लिए पर यूज़ करते हैं, PER पर। ठीक है, तो ये जूल हो गया और नीचे है एन तो हम यूज़ करेंगे पर मॉल। इस तरह से टेम्परेचर नीचे है तो हम यूज़ करेंगे पर केल्विन। तो ये जो कॉमन सी बातें होती हैं ना, कुछ स्टूडेंट को यही नहीं मालूम होती और रट्टा लगाते रहते हैं सारी ज़िंदगी, तो आपको ऐसा नहीं करना। तो ये जूल पर मोल पर केल्विन स्मॉलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट है, देखें वही होगा। ऐसा यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज जूल पर मोल पर केल्विन। देखें कुछ बच्चे इसका क्या कर रहे होते हैं, रट्टा लगा रहे होते हैं, और मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको अगर ये फार्मूला याद होगा ना कि मोलर स्पेसिफिक हीट बराबर है डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। अब मैंने बताया कि कोई भी चीज़ अपाउंड में होती है मीन डिवाइड में होती है तो उसके लिए पर यूज़ होता है। अब हमें पता है कि क्यू का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, जूल है, और ये एन को मॉल में शो करते हैं। ठीक है, और ये जो है क्या है हमारा, केल्विन। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, जूल पर मोल पर केल्विन, क्योंकि ये दोनों डिवाइड में है मोल और केल्विन, तो इसके साथ भी पहले पर मोल लगेगा और इसके केल्विन के पहले भी पर लगेगा, तो जूल पर मोल पर केल्विन। देखिए जूल पर मोल पर केल्विन, ये इसका ऐसा यूनिट है, मोलर स्पेसिफिक हीट कह लें या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कह लें, विच इज़ एक्सप्रेस एज दे, इसको पता है यू एक्सप्रेस किया जाता है इसको। अब ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है इसको आप यू भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोल और ये -1 के -1। अभी जो -1 है ना ये क्या शो कर रहा है, ये -1 कि ये दोनों डिवाइड में है। जाहिर सी बात है इनके ऊपर एक एक लगा हुआ है। अगर मैं इसको ऊपर लेकर आऊँगी ना, ये मोल नीचे +1 में, ऊपर आके क्या हो जाएगा, -1 में हो जाएगा। इस तरह से ये के +1 में, ऊपर आके -K में हो जाएगा। तो ये भी इसको पढ़ सकते हैं, ये है जूल पर मोल पर केल्विन। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये भी है। सो उम्मीद है कि आपको ये मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट की पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी कंसर्न है, कुछ भी पूछना है आपको, तो व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा और वीडियोस देखते जाए जो मैं प्रोवाइड करती रहती हूँ ग्रुप में। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन की वीडियोस मैं बनाती हूँ उसको लाजमी देखा करें, क्योंकि आप लोग फिर कमेंट में उल्टे सीधे कमेंट करके परेशान करते हैं, जबकि मैंने उससे रिलेटेड वीडियो बनाई होती है। अब ग्रुप में लोग ज्वाइन हो रहे हैं, स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि ग्रुप मतलब टेस्ट क्या आएगा, जबकि कम्युनिटी पे जाके देख लें, कम्युनिटी पे जाके टेस्ट मैंने वहाँ पे मतलब बनाया हुआ है कि मतलब टेस्ट नहीं बनाया, मतलब चैप्टर शो किए वहाँ पे, मतलब आप लोग कम्युनिटी में जाके नहीं देख सकते हैं और कमेंट करते। फिर मैं उनसे कहती हूँ जाके कम्युनिटी में देखें, या अगर ग्रुप ज्वाइन किया है तो ग्रुप आइकन पे ज़रा नजरे करम करवा ले कर ले, वहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब बस आप लोगों को ना मैं क्या कहूँ, और हद तक कि आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, फिर बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, लेकिन लाइक्स जो है व्यूज़ के मुकाबले में हमेशा कम ही रहते हैं। तो ये बीमारी तो अब मैं दूर नहीं कर सकती आप लोग की ये आदत हर इंसान की आदत होती है, सो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है ना, तो एज आ मतलब स्टूडेंट और एज आ लवर, मतलब कि आप लोग को ये पसंद आ रही है, एज अ लाइकर,
लाइक कर दी वीडियो, सो इसको ज़रूर लाइक कर दिया करें। बाकी आप लोग की मर्ज़ी है, लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो देखें और उसके बाद अपनी बुक की रीडिंग करें, जैसे मैंने होमवर्क का तरीका आपको बताया हुआ है, और उसके बाद कुछ MCQs भी सॉल्व कर ले। इस वीक तो मैं कुछ MCQs सॉल्व नहीं कर पाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक टेस्ट के लिए मैं सारे MCQs सॉल्व करवाऊँगी पास पेपर के, ठीक है, ताकि पास पेपर के MCQ सॉल्व करने के बाद आप में कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बिल्डअप हो जाएगा, और आप लोग जो है अपनी MCQs बुक्स जो आपने ली होंगी मुख्तलिफ कोचिंग से या किसी फेजेट किसी कहीं से भी ली होगी, आप उसको सॉल्व करने की आप में ना एक पावर बिल्डअप हो, और फिर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम एंड करते हैं मोरल स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं कांस्टेंट वॉल्यूम मोरल स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस मीन्स CV पे बात करूँगी, CP पे बात करूँगी, जो कि PMC के सिलेबस का लास्ट टॉपिक है। सो उसके बाद जो है मैं फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी जो कि रिमेनिंग रहती है। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपने अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस कर दे, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और प्रिपरेशन कीजिएगा संडे टेस्ट के लिए। संडे को आपका टेस्ट है, ये बात आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। और मैं टाइमिंग जल्द ही कम्युनिटी पे अपलोड कर दूँगी। न्यू कुछ भी रिलेटेड पूछना हो ना तो पहले जाके कम्युनिटी को चेक कर लें कि मैम ने कुछ, अगर जो भी हमारे क्वेश्चन है माइंड में टेस्ट से रिलेटेड था, पहले हम जाके कम्युनिटी में जाके चेक कर लें। अगर वहाँ पे कुछ हमें समझ नहीं आ रहा तब हम कमेंट करें, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ वीडियो को। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।